कुशलगढ़ में 28 सितंबर को ऐतिहासिक सामूहिक कन्या पूजन होगा। कुशलगढ़ 21 सितंबर अम्बे माता मंदिर प्रांगण में नवरात्रि समापन पर सामूहिक कन्या पूजन की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। कन्या पूजन 28 सितंबर को सुबह 9 बजे लाभ मुहूर्त में पूजन शुरू किया जाएगा। 9 कन्याओं को अम्बे माता मंदिर परिसर में बैठक कर पूजन करवाया जाएगा। 9 पंडित के आचार्यत्व में पूजन शुरू किया जाएगा। बैठक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड संचालक कैलाश राव ने कहा कि संघ का शताब्दी वर्ष है, ऐसे में कन्या पूजन ऐतिहासिक कार्यक्रम होना चाहिए। इसके लिए हम सबको तन मन धन से सहयोग करना होगा। 2 अक्टूबर दशहरा पर्व पर टाउन हॉल परिसर में शस्त्र पूजन हम सबकी अधिक से अधिक संख्या भागीदारी होनी चाहिए। बैठक में अलग अलग व्यवस्थाओं की गई। साउंड व्यवस्था आशीष नीमा और कमलेश टेलर संभालेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की कन्याओं का भोजन की व्यवस्था विद्यालय में कन्याओं के लिए संपर्क किया जाएगा। भोजन व्यवस्था मुकेश अग्रवाल, ओम सोनी, मुकेश नीमा करेंगे। इस बैठक में पवन जी भाई साहब, उद्योगपति मुकेश अग्रवाल, नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, एडवोकेट अंबिका पाठक, आशीष नीमा, भूपेंद्र ट्रेलर, बरोदिया, गोवर्धन राहुल भोई, विपिन भट्ट, प्रदीप जोशी आदि ने एकजुट होकर कन्या पूजन को ऐतिहासिक बनाना। संचालन कमलेश टेलर ने किया। आभार प्रदर्शन पेंशनर समाज के अध्यक्ष रामचंद्र चौहान ने किया। बड़ा अवसर होता है। कन्या पूजन का साक्षात माता की विराजमान होती है। कन्या में जो 10 साल से कम की कन्याएं होती है, उसमें किसी वो भी मतलब ये डिस्क्राइब करें, लेकिन एक टोकन कर रहे हैं उसको वो राशि जमा कराएगा साथ के साथ, तो एक राशि का भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। और जहाँ तक अपना पेमेंट का सवाल है, जिसको आपने डिसाइड कर ही दिया, वही कम से कम तोड़ से तोड़ दूसरा बना को ये पेड़ अच्छे से लगा दिया, ताकि वो अपना ध्यान रखना चाहिए। रोड है इसीलिए पर्टिकुलर जगह कम से कम जगह रहे, धार लगा करके उसको चमका करके, चाहे चाकू ही क्यों नहीं, वो भी तो कम से कम काम आ सकता है। उन सारे शब्दों का पूजन करना है और शक्ति के पदों को हम कन्याओं का पूजन मैं जिस गली में रहता हूँ, मेरी गली से 20-25 कन्याएं जाएगी, ये तय कर ले भाई। मैं आप सबसे भी देख रहा हूँ, मेरी गली में जितनी पालिकाएं 10 तक की, मैं लगभग ऐसा हम सब तय कर देंगे ना, तो हम यहाँ 1000 की संख्या को प्लस करेंगे। फिर दूसरा लेकिन संगठन पूरा होना चाहिए, तो सब मिलके कन्या पूजन का आयोजन करना है, तो बहुत खुशी है, अच्छा है कि सब मिलके अपन करें। माता जी पूजन करके 9 दिन दौरान कहीं भी किसी को तो हम अगर कन्या का पूजन करते मतलब साक्षात माता जी का पूजन का होता है। हमको इससे हो सकता है सभी को सबसे बड़ा ये अनुशासन आवश्यक है, अपना एक क्राइटेरिया भी बनाना पड़ता है, व्यवस्था कर रहे हैं। आदरणीय कैलाश भाई साहब, हमारे अंतिम में हमारे राष्ट्रीय उससे पूर्व मेरा यहाँ पर उपस्थित समस्त धर्म और मार्ग आह्वान है कि 2 वर्ष 10 कन्या अपने घर में नहीं रहे, सारी देवी शक्ति अपने माँ के प्रांगण में उपस्थित हो, ऐसा प्रयास हम सबको मिलकर करना है। मैं आप सभी की उपस्थिति में कोई छोटा बड़ा ऐसा सिलसिला उनको देना पड़ा, जो समिति है उसने आह्वान किया है, तो मैं भी अपने विचार रख देता हूँ।
सामूहिक कन्या पूजन आज का विषय नहीं है, काफी समय से चला आ रहा है। कुशलगढ़ में पिछले समय में विद्यावासी के द्वारा भी देखा गया है। वर्तमान में सेवा बस्ती जो हमारे 4 प्रकार की बस्तियां यहाँ हैं, जिसको हम सेवा बस्ती के नाम से जानते हैं, वहाँ पर प्रकल्प जो चलते हैं सेवा भारती के द्वारा, वहाँ पर भी कार्यक्रम होते आए हैं। अभी कुछ प्रकल्प चालू हुए हैं तो वो भी अपने कार्यक्रम करेंगे। छत्तीसगढ़ का जिस प्रकार का मन बना है कि हम भव्य और दिव्य कार्यक्रम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और संघवी शताब्दी वर्ष को लेकर के अपने अपने कार्यक्रम बना चुका है, अखिल भारतीय स्तर से तय होकर के आए हैं। उनमें हम सभी को एक कुशल प्रेरक मिल जाएगा कि हम भी एक नवरात्रि की शक्ति की आराधना करने के बाद, शक्ति की स्थापना करने के बाद इस कार्यक्रम को एक पंचांग को प्रारंभ कर पाएंगे कि 2025 तक हम इस प्रकार के कार्यक्रम करें। इसी में सभी मातृ से निवेदन है कि वह भी सामूहिक कन्या पूजन में अपना भाग लेंगे ही सही, अपना समर्पण करेंगे ही सही। यदि हम 9 दिन तक शक्ति की साधना करते हैं तो अंतिम विजयादशमी जो आती है 10वीं के दिन, तो माँ भवानी ने भी 9 दिन तक शक्ति की साधना करने के बाद 10वें दिन ही वध किया है, उस शस्त्र का उपयोग किया है। तो हम भी अपने परिवारों में रहकर के भी जो भी हमारे पास शस्त्र है, भाई साहब ने बताया चाकू छुरी का उपयोग हम सब्जी काटने के लिए भी करते क्यों ना होंगे, उसका भी माता शक्ति अपने परिवार के साथ पूजन करें। और 2 अक्टूबर विजयादशमी के दिन भी टाउन हॉल कुशलगढ़ में शाम को 4:30 बजे एक कार्यक्रम उन्होंने मिलकर के एक शस्त्र दिया और माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ 2 दिन तक लगातार संघर्ष किया और 10वें दिन उसका वध हुआ और उसी दिन विजयादशमी हुई और हम सब विजय के उत्सव के रूप में मनाते हैं। पिछले 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और 100 वर्ष में अनेकानेक प्रकार की कठिनाइयाँ, विघ्न, प्रतिबंध आदि आने के बाद आज हम सब सामाजिक समरसता का भाव लेकर के यह उत्सव करने जा रहे हैं। यानी यह शताब्दी वर्ष का एक उत्सव है। संघ अपने घर में कार्यक्रम नहीं करता तो संघ समाज में कार्यक्रम करता है। यह समाज का उत्सव है, किसी व्यक्ति विशेष का उत्सव नहीं। इस समाज के उत्सव में हम सब लोगों को मिलकर के पूर्ण सहयोग देना है। जैसे अभी हमने कांवड़ यात्रा के दौरान मिलकर के कंधे में कंधा लगा करके, मेरा आपसे विरोध हो सकता है, आपका और किसी से विरोध हो सकता है, लेकिन इन किंतु परंतुओं से ऊपर उठकर मैं हिंदू समाज का अभिन्न अंग हूँ और मेरा कर्तव्य है कि हिंदू समाज जगे, सनातन धर्म जगे। हम अपने जगह एक जगह बैठ कर नहीं बना सकते हैं, लेकिन सामाजिक समरसता का भाव जगाने के लिए दोबारा इस प्रकार के आयोजन होना है। हम लंबे समय से बैठे हैं, पूरा जीवन हो गया उनका कन्या पूजन करते करते। पिछले साल भी मेरे परिवार की योजना से प्रत्येक परिवारों में कन्या पूजन हुआ, लगभग 12 हुआ, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैं कह रहा हूँ कोई कहता है क्या पता अपने धर्म को भूल चुके हैं। हम कन्याओं की पूजा करें, कन्याओं का सम्मान करें। समाज में नारी की महत्ता जितनी बढ़ेगी, क्योंकि नारी ही नर की खान है। अगर नारी ही नहीं होगी तो नर आएगा कहाँ से? ये जोड़े हैं, दोनों गाड़ी के पहिए हैं। अगर एक पहिया पंचर हो जाता तो गाड़ी चलती नहीं है। बस तो इन दोनों ही जोड़ों को साथ में लेकर काम करना है और एक ऐतिहासिक कार्य भारत माता का विशाल एक चित्र लगे और जो डूम बनता था इस प्रकार का एक टेंट लगे और व्हाट्सएप टाउन हॉल 9:30 बजे हम सब मिलकर के जिसके पास संगीता कॉन्वेंस है वो पहन करके आवे, नहीं है तो सामान्य वेश में आवे। हम अपने घरों से एक शस्त्र लेकर के आए, हम अपनी भी तो शक्ति का प्रदर्शन करें। हिंदू समाज में मां इसीलिए कही है, आप भी बोलने का प्रयास करें, ऋषियों मुनियों संतों का तप, बोलिए संतों का तप, ऋषियों मुनियों का तप, ऋषियों मुनि आप सबका आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
लेकिन बहुत अच्छे ये कार्यक्रम होते हैं। लेकिन संगठन पूरा होना जरूरी है। तो सब मिलके कन्या पूजन का ये आयोजन करते हैं, तो बहुत खुशी है। मुझे अच्छा है कि सब मिलके अपन करें। माता जी पूजन करके 9 दिन तो उस दौरान कहीं भी किसी के रूप में होते हैं, तो हम अगर कन्या का पूजन करते मतलब साक्षात माता जी का पूजन का अवसर है हमको इससे अवसर पर सभी को एक सबसे बड़ा अनुशासन आवश्यक है। अपना एक क्राइटेरिया भी बनाना पड़ता है, पूजन की व्यवस्था कर रहे हैं दूसरे आप आदरणीय कैलाश भाई साहब पूजन से हमारे अंतिम क्रम में हमारे राष्ट्रीय हम सुनेंगे। इससे पूर्व मेरा यहाँ पर उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी और मातृ आह्वान है कि 2 वर्ष 10 कोई कन्या अपने घर पर नहीं रहे, सारी की सारी देवी शक्ति इस अपने माँ के प्रांगण में उपस्थित हो, ऐसा प्रयास हम सबको मिलकर करना है। मैं आप सभी की उपस्थिति में कोई छोटा बड़ा ऐसा विश्वास को देना पड़ा, जो समिति है उसने आह्वान किया है, तो मैं भी अपने विचार रख देता हूँ। सामूहिक कन्या पूजन आज का विषय नहीं है, काफी समय से चला आ रहा है। कुशलगढ़ में पिछले समय में विद्यावाटी के द्वारा भी देखा गया है। वर्तमान में सेवा बस्ती जो हमारे 4 प्रकार की बस्तियां यहाँ हैं, जिनको हम सेवा बस्ती के नाम से जानते हैं, वहाँ पर प्रकल्प जो चलते हैं सेवा भारती के द्वारा, वहाँ पर भी कार्यक्रम होते आए हैं। अभी कुछ प्रकल्प चालू हुए हैं, तो भी अपने कार्यक्रम करेंगे। ईश्वर का जिस प्रकार का मन बना है कि हम भव्य और दिव्य कार्यक्रम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और संघी शताब्दी वर्ष को लेकर के अपने अपने कार्यक्रम बना चुका है, अखिल भारतीय स्तर से तय होकर के आए हैं। उनमें हम सभी को एक कुशल प्रेरक मिल जाएगा कि हम भी एक नवरात्रि की शक्ति की आराधना करने के बाद, शक्ति की स्थापना करने के बाद इस कार्यक्रम को, इस पंचांग को प्रारंभ कर पाएंगे कि 2025 तक हम इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। इसी में सभी मातृ से निवेदन है कि वह भी सामूहिक कन्या पूजन में तो अपना भाग लेंगे ही सही, अपना समर्पण करेंगे ही सही। यदि हम 9 दिन तक शक्ति की साधना करते हैं, तो अंतिम विजयादशमी जो आती है 10वीं के दिन, तो माँ भवानी ने भी 9 दिन तक शक्ति की साधना करने के बाद 10वें दिन ही वध किया है, कुछ शस्त्र का उपयोग किया है। तो हम भी अपने परिवारों में रहकर के भी जो भी हमारे पास शस्त्र है, भाई साहब ने बताया चाकू छुरी, जिसका उपयोग हम शक्ति काटने के लिए भी करते क्यों ना होंगे, उसका भी मातृशक्ति अपने परिवार के साथ पूजन करें। और 2 अक्टूबर विजयादशमी के दिन भी टाउन हॉल कुशलगढ़ में शाम को 4:30 बजे एक कार्यक्रम उन्होंने मिलकर के एक शस्त्र किया और माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ 2 दिन तक लगातार संघर्ष किया और 10वें दिन उसका वध हुआ और उसी दिन विजयादशमी हुई और हम सब विजय के उत्सव के रूप में मनाते हैं। पिछले 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और 100 वर्ष में अनेकानेक प्रकार की कठिनाइयाँ, विघ्न, प्रतिबंध आदि आने के बाद आज हम सब सामाजिक समरसता का भाव लेकर के जब उत्सव करने जा रहे हैं। यानी ये शताब्दी वर्ष का एक उत्सव है। संघ अपने घर में कार्यक्रम नहीं करता, तो संघ समाज में कार्यक्रम करता है। यह समाज का उत्सव है, किसी व्यक्ति विशेष का उत्सव नहीं। इस समाज के उत्सव में हम सब लोगों को मिलकर के पूर्ण सहयोग देना है। जैसे अभी हमने कांवड़ यात्रा के दौरान मिलकर के कंधे में कंधा लगा करके, मेरा आपसे विरोध हो सकता है, आपका और किसी से विरोध हो सकता है, लेकिन इन किंतु परंतुओं से ऊपर उठकर मैं हिंदू समाज का अभिन्न अंग हूँ और मेरा कर्तव्य है कि हिंदू समाज जगे, सनातन धर्म जगे। हम अपने जगह एक जगह बैठ कर नहीं खा सकते हैं, लेकिन सामाजिक सदस्यता का भाव जगाने के लिए दोबारा इस प्रकार के आयोजन होना है। हम लंबे समय से बैठे हैं
पूरा जीवन हो गया उनका कन्या पूजन करते करते। पिछले साल भी विद्यालय परिवार की योजना से प्रत्येक परिवारों में कन्या पूजन हुआ, लगभग 12 हुआ। लेकिन जंगल में मोर राजा किसने देखा? मैं कह रहा हूँ अंदर कोई कैसा हो क्या पता नहीं है, लेकिन उन्हें धर्म को भूल चुके हैं। हम कन्याओं की पूजा करें, कन्याओं का सम्मान करें, समाज में नारी की महत्ता जितनी बढ़ेगी, क्योंकि नारी ही नर की खान है। अगर नारी ही नहीं होगी तो नर आएगा कहाँ से? ये जोड़े हैं दोनों, गाड़ी के पहिए हैं, अगर एक पहिया पंचर हो जाता तो गाड़ी चलती नहीं है। बस तो इन दोनों ही जोड़ों को साथ ही लेकर कार्य करना है। और एक ऐतिहासिक कार्य, भारत माता का विचार एक दिन तो लगे, कुछ संत भी वहाँ बिराजे और एक जो डूम बनता था इस प्रकार का एक टेंट लगे, और व्हाट्सएप टाउन हॉल 9:30 बजे हम सब मिल करके जिसके पास संगीता कॉन्वेंस है वो पहन करके आवे, नहीं है तो सामान्य वेश में आवे। हम अपने घरों से एक एक शस्त्र लेकर के आए, हम अपनी भी तो शक्ति का प्रदर्शन करें। हिंदू समाज में मार इसीलिए गई है, आप भी बोलने का प्रयास करें, ऋषियों मुनियों संतों का तप, बोलिए मुनियों संतों का तप, ऋषियों मुनियों का तप, ऋषियों मुनि और चलिए और समाज के आप सबका आभार, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।